हर पेरेंट्स को अपना बच्चा या तो डॉक्टर या इंजीनियर ही चाहिए होता है या सीए चाहिए होता है। जी, और 95, 98 दो नंबर कम क्यों है, 3 नंबर कम क्यों है, सब इसी में लगे हुए हैं। जी। सब बच्चे बराबर हैं, कोई वीक नहीं होता, कोई बच्चा मतलब बहुत फास्ट नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ बच्चों को खाली पढ़ाने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पर वहाँ कोई नहीं जा रहा है जहाँ फर्स्ट जरूरत है। पहले जो काम भी आप पैशन से करोगे ना, जिस चीज आपको मजा आता होगा, उस काम को आप बहुत अच्छा कर ही लोगे। जब तक पागलपन नहीं होगा आप कोई काम कर ही नहीं सकते। किसी ने कहा है कि आपका भाई या उनका बेटा ही उनके लिए सब कुछ है, आप कुछ सब कुछ करके दिखाओ ना। सर, बच्चे और पेरेंट्स का आप काउंसलिंग करते हैं, तो इन दोनों की काउंसलिंग में टफ काउंसलिंग आपको किसका लगता है? कज़न वगैरह, मेरा ब्रदर वगैरह कहते थे कि किसी दिन किसी खंबे के नीचे गिरा हुआ मरा हुआ पड़ेगा, मिलेगा भाई। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द इंडियन एजुकेटर। आज हम एक ऐसे शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं जो टीचर हैं, काउंसलर हैं और साथ ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनका नाम पंकज सर है। इनका जो जर्नी रहा है वो 30 साल का रहा है। 30 इयर्स, इट्स ए टू लॉन्ग जर्नी। इसमें हज़ारों स्टूडेंट्स को इन्होंने जो है उनके लाइफ को संवारा है, बनाया है। तो चलिए आज हम बात करते हैं पंकज सर से। सर, स्वागत है आपका। सर, आप बताना चाहेंगे कि आपकी ये जो जर्नी है कैसे स्टार्ट हुई? ये टीचिंग और काउंसलर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कब स्टार्ट हुई? इस जनवरी में हमें 30 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। ओह ग्रेट सर। और ये जर्नी 96 में स्टार्ट हुई थी, जब मैं ग्रेजुएशन में था, फाइनल ईयर में था, उसी टाइम स्टार्ट हुई ये। जी जी। 19 का था जब ये शुरू किया था, और कॉलेज से आता था 2 सवा 2 बजे तक। और उसके बाद आया, यहाँ साफ़ सफाई करी, मयूर जग भर के रखा, नहा धो के पाउडर वाउडर लगा के आके बैठ गए। फिर अपना बन गए कोचिंग के डायरेक्टर। वो आपका डेडिकेशन पैशन था, बहुत इस काम में इतना मज़ा आता था, मुझे इतना मज़ा आता था कि मेरे कज़न वगैरह, मेरे ब्रदर वगैरह कहते थे कि किसी दिन किसी खंबे के नीचे गिरा हुआ मरा हुआ पड़ेगा, मिलेगा भाई। मैंने क्या हुआ, मैंने उस टाइम पोस्टर लगवाने जाना, और रात को सुबह 4 बजे उनको देखने जाना, मतलब पागलपन था उस टाइम। तो मज़ा आता है मुझे इस काम करने में। और मैंने कहा ना, जो काम भी आप पैशन से करोगे ना, जिस चीज़ आपको मज़ा आता होगा, उस काम को आप बहुत अच्छा कर ही लोगे। मैंने भी ये 30 सालों में देखा कि मेरे को इस काम को मज़ा इतना मज़ा था कि मेरे पेरेंट्स देख रहे थे कि इसको क्या करेंगे, क्या करेगा ये जो है। बस देखो, मेरे को इस काम में इतना मज़ा आया कि ये जगह खाली थी और मुझे लगा इसमें काम करना चाहिए, और इतना मज़ा आया से किया मैंने आज, बहुत अच्छा। सर बोल रहे हैं कि किसी भी काम में पागलपन जरूरी है। जब तक पागलपन नहीं होगा आप कोई काम कर ही नहीं सकते। मेरे को तो ऐसे लगता है, अब आज चाहे वो गुल्लप्पे वाला है, कुछ है, क्रिकेटर बन गया, इतना बड़ा स्टार बन गया, कैसे बन गया? पागलपन था ना, खेलता ही है, खेलेंगे ही आज, कुछ करना ही नहीं है। बात गोलगप्पे वाला बड़ा इंडस्ट्री बना लेता है। मतलब कोई भी काम, वो पागलपन है ना। कोई भी काम आप जब होता ना, किसी धुन में हो तो करना ही करना है। जैसे सचिन का एक इंटरव्यू आपने कभी देखा हो, उसको रवि शास्त्री जी शायद उनसे पूछ रहे हैं कि और क्या 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 खेल के, क्रिकेट के बारे में। कुछ नहीं करने का है, खेलने का है, खेलने का और खेलने का है। बस देखो, खेलते खेलते वो कहाँ पहुंच गया आज बंदा। पागलपन। तो पागलपन जिस चीज़ का होगा, वो किसी भी काम में हो, चाहे मैं इस काम को कर रहा हूँ, आप अपने काम को कर रहे हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं, करते रहो। पागलपन सोचो मत ज़्यादा क्या है, तो उसमें कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं। कोई नहीं रोक सकता, सिंपल सी बात। और मजा जब आता भी उसी काम में जिसमें आप अंदर से कोई चीज़ का इच्छा होती है, कोई काम करने की, मजा अपने आप ही आने लग जाता है उस काम में। आपको कितना भी रोका जाएगा, आप मानोगे नहीं। बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे जिनको बोला जाता है कि मत पढ़ बेटा, बहुत देर हो गई, पर वो मजा ही तो इतना आ रहा है, वो पागलपन है उसके अंदर, वो पढ़ने का भी। 30 साल, आज से 30 साल बैक जो जब आपने स्टार्ट किया था, क्या था? उस टाइम इतने बढ़िया क्लासरूम नहीं थे हमारे पास, जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी, जी। और फिर इनसे कैसे आप एक्सपीरियंस भी निकले? कम था। पर धीरे धीरे चीज़ें मेरी स्टार्ट हुई। फिर मेरी शादी हो गई, जी। फिर मेरी वाइफ आई, उनका काफ़ी बड़ा रोल, अब मेरे साथ वो काम कर रही हैं, उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। आज हम बहुत दोनों बढ़िया। मिलकर ही इस इंस्टीट्यूट को चला पा रहे हैं। जी जी तो काफ़ी हेल्प उनसे मिलती है, अभी भी जी रहता है। तुम दोनों जी मिलकर ही इसको काम कर रहे हैं। जी जी। बहुत बढ़िया सर। तो सर, ये जो टीचिंग की जर्नी स्टार्ट हुई और आपकी वाइफ आई, और वाइफ के साथ जब आपने ये स्टार्ट किया, फिर आप स्टार्टिंग में तो आपने टीचिंग किया,
फिर बाद में आए होंगे कि हमें काउंसलिंग भी करनी है, मोटिवेशनल, यस इसकी तरफ कैसे फिर टेंड हो गए और कैसा रहा एक्चुअली एक्सपीरियंस? शुरुआत में तो मैं कुछ टाइम पढ़ाया और बहुत स्टार्टिंग की बात मतलब स्टार्ट हुआ था जब की बात है, मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना। कुछ टाइम मैंने पढ़ाया था, उसके बाद फिर जब लगा कि थोड़ा सा मुझे कुछ चीज़ें जैसे मुझे लगता था पेरेंट्स को बतानी है, मैं क्लास में हूँ तो मैं उनको चीज़ें नहीं बता पा रहा था, जी। तो फिर मैंने पढ़ाना कम किया, बहुत ही कम किया, फिर छोड़ ही दिया बाद में। तो मैं जब यहाँ ऑफिस में रहता हूँ तो फिर मुझे पेरेंट्स से बात करने का मौका मिलता है, बच्चों के साथ बात करने का मौका मिलता है, कहाँ उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इवन पेरेंट्स को भी समझाना होता है कि भाई कहाँ चीज़ें करनी है आपको, क्योंकि ये कोई भी चीज़ एक साथ तो नहीं हो सकती जब तक एक पेरेंट्स का, टीचर का, सबका एक मिला-जुला वो है ये। तो ये एक्सपीरियंस आपको यहीं से आया, ये बच्चों के एक्स बीच में ही रह करके ये लगा कि इनकी हाँ, काउंसलिंग काउंसलिंग, जरूरी है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ़ बच्चों को खाली पढ़ाने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है वहाँ एक थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। अच्छा। हर पेरेंट्स का, हर इंस्टीट्यूट का, हर टीचर का, सब अब पढ़ाने में लगे हुए हैं। जी जी। पर वहाँ कोई नहीं जा रहा है जहाँ फर्स्ट ज़रूरत है पहले, कि वो बच्चे को पढ़ाने से पहले उसको उसका मतलब जो उसका चीज़ की मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी ये है कि वो पढ़े तो कहाँ उससे गड़बड़ हो रही है, उसको कैसे मैनेज करना है, तो पेरेंट्स को भी बताने के लिए एक बंदा चाहिए बीच में। मुझे लगता है कि मतलब जो भी पढ़ रहा है या जो भी कर रहा है उसमें उसको कहाँ कठिनाई हो रही है, वहां पे हेल्प की जरूरत हेल्प की है। ज़रूरत है। एक्चुअली टीचर जो पढ़ा रहा है और जो पेरेंट्स हैं, वहाँ जी। उसका मीडिएटर का रोल मुझे भी बीच में कुछ चीज़ें मैं करता हूँ, उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला है। मेरे यहाँ का रिज़ल्ट भी इससे बहुत अच्छा रहा है, जिससे मैं पेरेंट्स को बता पाया हूँ कि बच्चे को कैसे हैंडल करें आप, या इवन अपने टीचर्स को बता पाता हूँ कि भाई आप कहाँ वो कर रहे हैं। कोई बहुत सारी प्रॉब्लम में बच्चा नहीं बता पाता है। सर मैंने भी सुना है रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छे रहे, क्योंकि 30 साल इस जर्नी को कंटिन्यू करना ये आसान बात नहीं है। आपके रिजल्ट रहे हैं तभी आप सस्टेन हैं। बीच में कोविड भी आया, कोविड में बहुत सारे इंस्टीट्यूट कोचिंग्स बंद हो गए, स्टिल यू आर हियर। और मैंने आपका ये देखा है, आपका ये इंफ्रा देखा और पता किया, आपके यहाँ बहुत सारे अभी भी बच्चे हैं। तो ये आपको आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन ये बच्चों का देखिए दोनों कितना चीज़, जरूरी है? दोनों ही चीज़ें साथ ज़रूरी हैं। अब देखिए मैंने पढ़ाई के रिलेटेड की बात करेंगे तो हम हर संडे यहाँ टेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते हैं। टेस्ट वगैरह के साथ उनको चेकिंग होने के बाद उन मार्क्स को पेरेंट्स तक पहुँचाते हैं। जी। उसके बाद हम पीटीएम भी करते हैं कि पेरेंट्स को बुला के सर बच्चों ये बताना पीटीएम भी। कोचिंग में पीटीएम होती है हमारे हर थर्ड स्कूल में मंथ तो पे। सुना है सर, कोचिंग हमारे में भी कोचिंग में आपका? भी होती है। बहुत बढ़िया प्रॉपर सर। वही तरीका होता है जो स्कूल्स का होता है। जी। तो उन पेरेंट्स को आगे हम चीज़ें हमें बताई जाती हैं। इसके अलावा हम बच्चों को मोटिवेशन के लिए हम बच्चों को अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ट्रॉफी, बैग, पेपर, पेन, जो भी चीज़ें हैं सब हमको से प्रोवाइड। रिलेटेड हाँ, आप? जी। थोड़ा कॉन्सर्न बात कीजिए। हर बच्चे को मोटिवेट करना भी ज़रूरी है और पेरेंट्स को भी ये बताया जाता है कि आप भी अपने बच्चों को मोटिवेट करें, क्योंकि बिना मोटिवेशन के बच्चा कोई नहीं अच्छा इतना कर मतलब पाता है। टीचर के साथ साथ पेरेंट्स का भी मोटिवेशन बहुत जरूरी है बच्चे के बहुत करियर ज़रूरी है। ग्रोथ में। पेरेंट्स का ही ज़्यादा ज़रूरी है, पेरेंट्स का जरूरी ज़्यादा है। ज़रूरी होता है, तो मुझे सर ऐसा फिर लगता है। पेरेंट्स तो बहुत बार ये नहीं समझ पाते हैं, तो काउंसलिंग जो करते हैं तो आप सिर्फ स्टूडेंट का करते हैं या पेरेंट? मैं बोथ मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स मेरे से मिलें पहले, ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। अच्छा, फर्स्ट क्योंकि पेरेंट हाँ सेकंड हाँ स्टूडेंट। बिल्कुल पेरेंट्स की अगर आप काउंसलिंग कर देंगे तो जी उन्हें जी समझा पाएंगे आपकी भाई आपको बच्चे के साथ रहना कैसे है, डील कैसे करना है, वो जी बहुत ज़रूरी है आज की जी डेट में, मुझे जो लगता है। जी 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 अगर पेरेंट्स अच्छे से चीज़ें मैनेज कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि बच्चों को कोई दिक्कत होगी। बच्चा अपनी प्रॉब्लम, अगर वो नहीं पढ़ पा रहा है तो कोई ना कोई तो रीज़न होगा। जी। अगर अब वो रीज़न मेरे को लगता है कि अगर वो डिस्कस अपने पेरेंट्स से करे और पेरेंट्स उस चीज़ को समझ जाता है जल्दी से, जी। तो मुझे लगता है कि वो बच्चे की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम जल्दी सही कर सकते हैं। सही है। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि आज के टाइम पे बच्चे जो है ना मोबाइल, सोशल मीडिया, इससे बहुत अटैच हैं। लोग कह रहे हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन का भी बहुत बड़ा कारण है जो है। तो इन चीज़ों को कैसे वो हैंडल करें, कैसे पेरेंट्स या बच्चे को क्या आप एडवाइस देना चाहें, कैसे वो हैंडल बहुत करें? अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जी। देखिए मेरे पास मैक्सिमम जो पेरेंट्स आते हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो ये आके बोलते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ रहा है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इनको बहुत ज़्यादा यूज़ आज करता है। का रियल ये इशू ठीक है। है, लेकिन देखिए हम जिस इस जब अब जहाँ हम अब चल रहे हैं, आज का टाइम जो है वो बिना इंटरनेट और बिना मोबाइल और बिना इसके काम नहीं है। देखिए ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, इवन आपको बहुत सारी जानकारी वहाँ से मिल रही है, तो आप उसको ख़राब तो नहीं कह सकते हैं और मैं ख़राब मानता भी नहीं हूँ। लेकिन अब उसको यूज़ कैसे हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, ख़राब से हो रहा है, वो चीज़ ख़राब है, ना कि
मोबाइल का मोबाइल यूसेज का खराब, यूज़ हाँ। खराब है। मोबाइल में अच्छी चीज़ें भी हैं, खराब चीज़ें भी हैं। हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स को, कि बच्चे को ये समझाएं कि इस मोबाइल का यूज़ कहाँ पर कैसे करना है, कितना करना है। मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा ये सीख जाता है कि मोबाइल का यूज़ मुझे करना कैसे है और कितना और करना है। कितना करना है, तो मुझे नहीं लगता कि मोबाइल या लैपटॉप का यूज़ खराब है। गलत यूज़ करना खराब है। अगर वो उसकी चीज़ को अगर अच्छे से यूज़ कर रहा है, अब देखिए, अगर आप देखिए ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में भी आपने देखा होगा कि ऑफलाइन में बच्चे को जाना है, आना है, तो टाइम लगा। जी, अगर वो वही टाइम अपना उसी में पढ़ने में देगा, तो अगर उसकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी है, अगर 100% कंसंट्रेशन है, तो ऑनलाइन भी कोई बुरा मैं उसको नहीं मानता हूँ। जी। ऑनलाइन क्लासेस भी अच्छी बहुत हैं, अच्छी हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी अभी अच्छी बहुत हैं, अच्छी हैं, बट दोनों अपनी-अपनी हाँ, जगह है, बहुत अपनी दोनों जगह है, के अपने अपने-अपने फायदे, तरीके हाँ और हाँ, हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? सर, आजकल जो पेरेंट्स हैं ना, मार्क्स ओरिएंटेड बहुत हो गए। उनको ना मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए। सबको चाहिए 90% से ऊपर हो मार्क्स, सबको चाहिए 95% से ऊपर हो मार्क्स। जनरली आजकल ये देखा जा रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये आपने बिल्कुल सही बोला कि हर पेरेंट्स को अपना बच्चा या तो डॉक्टर या इंजीनियर ही चाहिए होता है, सीए चाहिए होता है, जी, और जी, 95, 98, 2 नंबर कम क्यों है, 3 नंबर कम क्यों है, सब इसी में लगे हुए हैं। जी, जी, बल्कि मुझे, मेरा मानना है कि कोई मार्क्स कोई बहुत बड़ी चीज़ होती भी नहीं है। अगर बच्चा थोड़ा टाइम भी अगर अच्छे से लगे, तो 95, 98 बहुत आसान हो गया मार्क्स लेना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जी, लेकिन मेरा मानना है कि एकेडमिक से अच्छी जो चीज़ें हैं ना, वो बच्चा का जो उसकी समझ कितनी आ रही है, क्योंकि देखिए, आप जब एकेडमिक चीज़ें हैं, मार्क्स तो ला सकते हैं आप, जी, जब आप कंपटीशन कोई भी देने जाएंगे, तो वहाँ मार्क्स काम नहीं करेंगे। आप बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे जिनके 95, 98% मार्क्स लाए 12th में, और उनका जीआई वगैरह कुछ नहीं रहा। कुछ बच्चे ऐसे, इनके 80% थे, लेकिन उनके कंसेप्ट इतने अच्छे से क्लियर थे, वो ज़्यादा अच्छा है। मतलब मार्क्स पर ना भागे बच्चा, और सब बच्चे बराबर हैं, कोई वीक नहीं होता, कोई बच्चा मतलब बहुत फास्ट नहीं होता। मैं तो उसको ऐसा नहीं मानता हूँ। वीक और फास्ट नहीं होता। हाँ, बिल्कुल भी नहीं होता। कैसे सर, कुछ अब देखिए, बताएंगे अब आप? कोई, मैं तो 98% मार्क्स वाले बच्चे को बोलूंगा कि वो पढ़ाई में बहुत फास्ट है, बहुत अच्छा है, जी, लेकिन मैं मानूंगा कि वो क्रिकेट में बहुत वीक है। अच्छा, तो जो क्रिकेट, एक अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, मार्क्स नहीं है, तो वो एक अच्छा क्रिकेट, तो क्रिकेट में वीक हो गया। और वो क्रिकेटर पढ़ाई में जो है, करेक्ट सर। बिल्कुल। तो मतलब हर बच्चा हर चीज में तो अच्छा नहीं है ना। जो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो बहुत सारी चीजों में अच्छा नहीं तो होगा ना इसमें वो। वीक हम लोग, मतलब वीक का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। वीक का कौन सा होना ही नहीं चाहिए। हर एक बच्चा बच्चा का अलग है, इंटरेस्ट बिल्कुल। क्या है, हर एक आपने बच्चा बहुत अलग सारे, है। सचिन अच्छा, तेंदुलकर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत ज्यादा पढ़ाई उनकी नहीं जी, करी है, जी, लेकिन वो जो है, तो मतलब आप जी, जो भी जी, करें उसको 100% दें, उसको अच्छा करें, मानना वो है। आप चाहे पढ़ाई करें, क्रिकेट खेलें, हॉकी खेलें, कुछ भी खेलें, मुझे मेरा मानना है आप जो चीज़ करें उसे टॉप लेवल तक पहुंचाएं। सर, मैंने ये सुना है कि आपके कोचिंग्स में लड़कियां ज़्यादा हैं और हाँ, आपने हमेशा से बिल्कुल, ज़्यादा हाँ रही हैं। बिल्कुल सही सुना है आपने। और और ये मैं भी मानता हूँ। एक्चुअली मैं काफ़ी बड़ा शुरू से ही, मतलब अब से नहीं, काफ़ी टाइम पहले जब मेरी शादी हुई, तब से मैं मतलब ये चाहता हूँ, या ये मेरा मन है कि जो गर्ल्स होती हैं उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अभी मेरे यहाँ एक सेमिनार हुआ, काफ़ी गवर्नमेंट स्कूल की गर्ल्स आई थी, मैंने वहाँ भी उनको यही सब चीज़ें बताई कि भाई, आपको अपने अपने लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ना है। किसी ने कहा है कि आपका भाई या उनका बेटा ही उनके लिए सब कुछ है। आप कुछ सब कुछ करके दिखाओ ना। जब बेटा बेटी बराबर है, तो आप भी बराबर हैं। आप इतना पढ़ लिख के इतना वो बनो, अपने पर सेल्फ इतना वो होना चाहिए कि कहीं कोई आपको दिक्कत ही ना आए, कभी भी इन फ्यूचर भी अपने लिए भी ना आए, और अपने पेरेंट्स को भी कुछ अच्छा आप दे पाएं। मतलब पेरेंट्स के लिए बेटा या बेटी जैसे बराबर है, तो वो उनके फ्यूचर या फाइनेंशियल डिपेंडेंट में भी बेटी को उसी हिसाब से बिल्कुल, सोच रहे मेरा और कर मेरा रहे हैं, मेरा मानना ऐसा ही है। और ऐसा ही बिल्ड कर रहे हैं ऐसा ही आप बिल्ड अपने करना यहाँ। हाँ, मैं तो ऐसे चाहता हूँ। अब यहाँ भी अपने जितने मतलब बच्चे आते हैं, इवन मैं, जो बच्चे वीकर हैं, एक कारपेंटर के बच्चे हैं, जी, जी, और जी। फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है, तो मैंने, और ऐसे बहुत ना जाने बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे यहाँ ऐसे गर्ल्स हैं जो बहुत तो ऐसे उनको पढ़ फ्री रही हैं। एजुकेशन फ्री, आप देते हाँ हैं? जी सर, जी तो सर। सर, यहाँ पे तो जो है उनको आप दे रहे हैं फ्री एजुकेशन, जो गर्ल्स हैं, बट वैसे गर्ल्स जो आपसे दूर, जैसे आप दिल्ली में हैं, दिल्ली एनसीआर, जो आपके पास नहीं आ सकते, उन गर्ल्स के लिए आप उनके कैसे सपोर्ट उनके करेंगे? लिए भी हम ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं। जो भी बच्चा जहाँ तो से भी फ्री हो सकता एजुकेशन, है। अगर हाँ, वो यस, रियली फाइनेंशियल वीक हैं, तो यस, आप उनके लिए फ्री प्रोवाइड करेंगे? जी जी बिल्कुल। उनको कंटेंट मटेरियल्स? सब कुछ, स्टडी मटेरियल, और ईच एंड एवरीथिंग उनको सर, चीज़ ऐसे मिलेगी। बहुत कम टीचर हैं जो स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन पे फोकस्ड हैं, जैसे आप होकर के पढ़ा रहे हैं। और मैंने, और दूसरी चीज़ें ये आती हैं कि गर्ल्स ना, मतलब बहुत जगह, मतलब यूजुअली मैंने देखा है
कि गर्ल्स का रेशियो बॉयज से कम होता है, और आपके यहाँ रिवर्स है, उल्टा सर, है, ये गर्ल्स ज्यादा है ये जिनका सेफ्टी कंसर्न्स भी बहुत रहता है एक्चुअली पेरेंट्स के ये साथ। लोकल जगह है, एरिया है, तो हम भी लोकल हैं, तो यहाँ लोगों का विश्वास काफ़ी ज़्यादा रहा है मेरे ऊपर। शायद ये एक वजह रही है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ के गए उन्होंने अपने मतलब और अपने भाई बहनों को बताया, बाहर बताया, तो उससे ये बहुत फ़र्क पड़ता है कि मैंने सारी जगह पे जैसे चीज़ें बहुत सेफ्टी पॉइंट ऑफ से कैमरे लगाना, और फिर मैं और मेरी वाइफ दोनों रहते ही हैं, बाकी सब जगह सब चीज़ें मतलब इस टाइप से की हुई हैं कि फेथ बहुत है यहाँ के लोगों का, फिर रिजल्ट बहुत बड़ी चीज़ है। आप जो है काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, बच्चों को आपने पढ़ाया भी है, मेंटरिंग भी की है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे हैं, तो ये सब कुछ चीज़ें हैंडल करना एक साथ, इसके बारे में बताएं कैसे चला लेते हैं कि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी चला रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, और इसमें क्या कठिनाइयाँ, क्या अच्छाइयाँ, क्या परेशानियाँ आती हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर आपका 24 आवर्स का डे होता है, आपको इतनी देर सोना है, इतनी देर काम करना है, और चीज़ें उसी हिसाब से चलती हैं। मेरे को ऐसा कुछ अलग से कुछ करने को कभी कुछ सोचा नहीं है मैंने, कभी कुछ अलग से करना है। मैं तो नॉर्मल डे जैसा होता है वैसी चीज़ें स्टार्ट करता हूँ, और सब चीज़ें होती रहती हैं। सर, जैसे बच्चे चाहते हैं कि मुझे कुछ और सब्जेक्ट लेना है, किसी और लाइन में जाना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया पेरेंट्स आपने। चाहते हैं कि नहीं उनको इस लाइन में भेजें, ये करें, तो वहाँ पे आप कैसे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को हैंडल करते हैं और क्या हाँ, करना ये आपने चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक्चुअली में हमेशा जब भी हमारा सेशन में लास्ट चल रहा होता है, जब एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम आने वाले होते हैं, तो 10th वाले बच्चे हों या 12th वाले बच्चे हों, तो उनकी काउंसलिंग करता हूँ जाके क्लासरूम में, और उनको यही समझाता हूँ, मेरा दोस्त क्या ले रहा है उससे मुझे नहीं मतलब है, या मेरे पापा मुझे क्या कह रहे हैं, मम्मी क्या कह रहे हैं, आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट्स में है, आप उसके हिसाब से चीज़ें चूज़ करें। क्योंकि बच्चा होता तो क्या है, कहने में बहुत अच्छा लगता है कि मेरे को भी इंजीनियरिंग करनी है, मुझे भी सीए बनना सर है। वो देख करके इंस्पायर हाँ, हो जाता तो है आसपास के मैं सराउंडिंग वही से। बताता हूँ कि अपनी मतलब वैसे नहीं जाना चाहिए बच्चों को, वो बिल्कुल आप वही सक्सेस बच्चे नहीं को कर पाते हैं। अपना पहले खुद देखे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है, जी, और उसके लिए बहुत आसान से तरीके हैं। मैंने अपनी बेटी को करते हुए देखा है। सिंपल सी चीज़ है, आप नेट पर बैठे हैं, आप उसमें देखें कि हमें पसंद क्या क्या, 4 चीज़ें हैं, 8 चीज़ें हैं, लिखें, फिर उसमें से देखें कि मुझे इससे भी इसमें सबसे ज़्यादा मुझे क्या पसंद है, फिर 1 को काटें, 2 को काटें, आप अपना लास्ट में एक ऐसा कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि मेरे को इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, और जिस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा ना, उसको आप सबसे अच्छे से कर पाओगे। हाँ, चाहे वो मजा क्रिकेट आएगा खेलना तो उसमें हो, तो सक्सेस होगा ही फुटबॉल होगा। खेलना हो, पढ़ना हो। बट इसमें सर पेरेंट्स को कैसे आप कन्विंस करते हैं जब पेरेंट्स को भी मैं यही confusion- बताता हूँ कि अगर आपने बच्चे को मान के चलिए कॉमर्स दिलवाई या साइंस दिलवा दी, और बच्चा ह्यूमैनिटीज पढ़ना चाहता है, तो वो उतना अच्छा करेगा ही नहीं जो आप चाहते हो, वो तो तब भी नहीं हुआ ना। कम से कम वो अपने मर्जी से करेगा तो कम से कम कर पाएगा। मेरा मानना ये है कि पेरेंट्स को भी ये बताना पहुंच मतलब ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं मैं कि उनको बच्चा टॉप पे पहुंचे, वो चाहे किसी भी चीज में पहुंचे, बजाय कि हमने इंजीनियरिंग करवा रहे हैं या सीए करवा रहे हैं और वो कर ही नहीं पा रहा, उसमें ही इतना टाइम लग गया, फेल हो गया, कुछ हो गया, तो फायदा क्या हुआ आपके वो पहुंचाने का। आपने तो अपनी एक वो बताने के लिए मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाह रहा है या ये कर रहा है, सीए कर रहा है, उसमें कुछ नहीं है। सर बच्चे और पेरेंट्स का आप काउंसलिंग करते हैं, तो इन दोनों की काउंसलिंग में टफ काउंसलिंग आपको किसका लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि टफ जो है वो पेरेंट्स के लिए ज़्यादा दिक्कत आती है। पेरेंट्स की काउंसलिंग। जी जी, कि एक्चुअली होता अच्छा। क्या है, पेरेंट्स को कोई भी चीज़ समझाना टफ इसलिए भी होता है ना कि वो सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ देते हैं। मैंने किसी जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। मेरे जी, एक पेरेंट से मैंने कहा कि सर आप थोड़ा टाइम दीजिए, आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो शायद ही आपकी बात को ज़्यादा समझ सकता है, और एक ऐसे फ्रेंडली माहौल बनाइए घर में आप अपना, और रोज़ इनसे आधा घंटा 1 घंटा बात कीजिए। कोई भी टॉपिक है, कुछ भी बच्चे की प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो वो पेरेंट्स मुझे जवाब देते हैं कि भाई हमारे पास इतना टाइम कहाँ है, हम सारा टाइम इनको दे देंगे तो कमाएंगे कब, और कमाएंगे नहीं तो जो हमारे खर्चे हैं वो कैसे चलेंगे। आपकी आपको फीस फीस है, कैसे? आपकी फीस है, स्कूल की फीस है, बहुत सारी जी, चीज़ें हैं। जी। तो अब फिर उनको दूसरे तरीके से समझाना पड़ता है अच्छा कि जी। भाई एक बात बताओ, आपने अभी तो पैसा कमा लिया, पर पैसा तो आपने इसी के लिए कमा, बच्चे के लिए कमा रहे, तो अरे। यही बच्चा गलत हो गया तो क्या करोगे। तो थोड़ा पैसा कम कमाना चल जाएगा, बजाय बच्चे पे थोड़ा टाइम देना जरूरी हाँ, जाता है। क्योंकि फाइनली उन्हीं के लिए फाइनली कर उन्हीं रहे के हैं। लिए कर रहे हैं आप। जी 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 जी। हमारे आज के अमेजिंग गेस्ट पंकज सर, इनसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, और सर इसी तरीके से आप जो है अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखिए, थैंक गर्ल्स एजुकेशन पे जैसे फोकस है आप यू। फोकस रहिए, और आई होप सो कि ऐसी गर्ल्स जो इंडिया से जो देख रही होंगी, ऐसे पेरेंट्स देख रहे होंगे,
और जिनको सर की हेल्प की ज़रूरत है एजुकेशन में, वो Sure. करने के लिए तैयार हैं। सर का डिटेल्स है, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह के इंस्पायरिंग और भी टीचर से मिलने के लिए और भी स्टोरी जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। द इंडियन एजुकेटर बिहाइंड द ब्लैक बोर्ड, इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।